हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और कौन सा चल रहा है भैया? बैच उदय 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो बच्चों? मज़ा? शानदार। मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? कितना सही लग रहा है भैया, ये तो बता दीजिए। क्लासेस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई टॉपिक जो है जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कमेंट कर देना। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो, फटाफट से और कमेंट करके बता देना भैया कि सर यहाँ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। ज़रूर कर देंगे, टेंशन की बात एकदम भी नहीं है। तो बताइए क्या हाल चाल। तो भैया आज बात करेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स को लेकर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भैया ई बिजनेस या ई कॉमर्स जो है कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस हो चुका है आज की तारीख में। डिजिटली सब कुछ होने लग गया है, इंटरनेट चाहिए और सब कुछ आपके पास, सुख सुविधा सारी हो चुकी है ना। इंटरनेट है तो क्या नहीं हो सकता भैया। किसी दिन इंटरनेट अगर बंद हो जाए, मान लीजिए आसपास के एरिया में कोई एग्ज़ाम है आपके और वहाँ पे जैमर लगा दिया जाए, आपका इंटरनेट नहीं चले और आ जाए मैसेज सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक इंटरनेट नहीं चलेगा, कितनी तकलीफ़ होती है, सोचिए। होती है ना। अरे यार आज क्या करेंगे। और मान लीजिए छुट्टी का दिन और हो, वो संडे के दिन, वो हो इंटरनेट लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। आप समझ सकते हो इस चीज़ को? समझ सकते हैं हम तो सर, कितना इम्पोर्टेंट हो गया। आज आपकी और हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो भी किसके थ्रू ख़त्म हुई है? इंटरनेट के थ्रू ख़त्म हुई है। तो इंटरनेट अपने आप में कितना बड़ा वरदान है, इसको हम समझ सकते हैं। और बिजनेस के लिए कितना बड़ा वरदान है, ये आप देख सकते हैं। आज आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो भैया। कहीं जाने की दरकार नहीं है। पहले बैंकों में लंबी लाइन लगा करती थी, ख़त्म हो गई। ठीक है, एटीएम का भी माथाफोड़ी ख़त्म हो गया। अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए यार, ये लीजिए। कहाँ जाओगे पेमेंट करने? हर जगह आपको वो चीज़ मिल जाती है, पेमेंट कर सकते हो। तो बिज़नेस का कैसे यूज़ हो रहा है इंटरनेट के अंदर, जहाँ हम बात करेंगे B2B, B2C, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, इंट्रा भी लेकर इन सब चीज़ों को बात करेंगे आज की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, मीनिंग ऑफ क्या है ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या है बताइए जरा। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस तो बोल ही रहे, ई बिजनेस का मतलब क्या है जरा बता सकते कोई? सर सिंपल सा मतलब ये ई बिजनेस का कि जो बिजनेस इंटरनेट के थ्रू अपने आप को रन कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू अपने आप को, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहा है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है, वो सब क्या कहलाएगा बेटा? ई बिजनेस कहलाएगा। सिंपल शब्दों में बात करेंगे तो सिंपल शब्दों में क्या बोल रहा है? मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, बिजनेस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कैरिंग आउट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन वाया द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क। तो या तो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है या किसी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क मान लीजिए, इंटरनेट मान लीजिए, जिसके थ्रू आप क्या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, OLX हो गया, अमेजोन हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए। भाई पहले तो लोग सिनेमा हॉल में जाया करते थे, क्या देखने के लिए? मूवीज़ देखने के लिए। आजकल तो क्या करते हैं, OTT पे ही परचेज करते हैं उनकी राइट्स को। डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, अभी जियो सिनेमा भी आ गया, ZEE5 हो गया, वूट हो गया, यानी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं। कुछ भी मंगाना, फ्लिपकार्ट कर लिया, अमेजोन कर लिया, बोलिए, ठीक है। ग्रोसरीज मंगानी है, ब्लिंकिट करना है, भेजना है, ब्लिंकिट कर लिया। क्या नहीं कर रहे? हर चीज़ तो हमने क्या कर दिया, इंटरनेट पर डिपेंड कर दिया। तो जो बिजनेस अपने आप को रन कर रहा है किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो हम क्या बोलेंगे भैया, वो कौन सा बिजनेस है? ई बिजनेस है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए। और कोई एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ रहा है? करंटली रन कर रहा है किस पे? इंटरनेट पे। कनेक्टिविटी है बढ़िया, आप दूर बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है भैया। कैसे एक दूसरे से मुलाकात होगी या कैसे एक दूसरे को प्रोडक्ट बेचेंगे, बेच दीजिए। कैसे एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, आप बैठे हो कोलकाता के अंदर, मैं बैठा हूँ जयपुर में, पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते? इंटरनेट ये चीज़ है। तो जहाँ पे हम वापस से पढ़ लेते हैं, द टर्म बिजनेस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कैरिंग आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बिजनेस क्या है? बिजनेस एक टर्म है जिसमें आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे सेल, परचेज, सर्विस देना, ठीक है, वाया द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क।
तो यहाँ पे हेल्प किसकी हो रही है? मेन चीज़ क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं, सेल परचेज गुड्स के भी हो रहे हैं, सर्विसेज भी हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किसके थ्रू हो रहे हैं बेटा? इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। और इसके बिना अगर आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू होता है, इंटरनेट नहीं है तो उस दिन आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, बैठे हो चुपचाप शांति से, कुछ ना कर पाओगे। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, ठीक है, चाहे टीचिंग को लेकर प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको एक ही टॉपिक पे बथेरों वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। दे ऑल ट्राई टू गिव देयर एक्सपर्ट व्यूज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दे ऑल ट्राई टू, यूट्यूबर्स हैं सब इंटरनेट के थ्रू रन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इंटरनेट में। आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास टैलेंट है, कोई भी चीज़ है जो आपसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता, वो आप दिखा सकते हो, शोकास कर सकते हो। तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन किसके थ्रू कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी। देन अगर मैं बात करता हूँ स्कोप ऑफ ई बिजनेस, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी, तो ये स्कोप की बात करते हैं कि कौन से स्कोप होते हैं हमारे ई बिजनेस के अंदर। तो भैया देखिए, आपके 5 को बता चुका हूँ, 4 होते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ ई बिजनेस, दैट इज B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स एंड इंट्रा बी कॉमर्स। अगर हम बेसिकली इसकी बात करें व्हाट इज B2B कॉमर्स, तो B2B कॉमर्स होता है भैया जहाँ एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की हेल्प लेता है, ठीक है, दैट इज नॉन एज B2B कॉमर्स। जहाँ हम बात करें B2C कॉमर्स, बिजनेस और कस्टमर का लिंक होता है। C2C कस्टमर टू कस्टमर कहाँ होता है सर? पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, आपको याद भी है। इंट्रा बी कॉमर्स, बिजनेस के अंदर ही जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता है थ्रू इंटरनेट, ठीक है। चलिए जी एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बोलता है हमें B2B बिजनेस के लिए, या B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस और B2B ट्रांजेक्शन इन दोस दैट ऑकर्स बिटवीन द कॉमर्शियल एंटिटीज। अब सिंपल शब्दों जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी गाड़ी, जैसे मारुति का मैंने एग्जांपल लिया, अब मारुति जो अपनी कार बनाती है वो सारी चीज़ें वो खुद थोड़ी परचेज करती है बेटा, सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर थोड़ी करती, मतलब कि टायर भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है, इंजन भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है, सीटें भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है, ऐसा नहीं होता। तो जो दूसरी कंपनीज हैं जो टायर मैन्युफैक्चर करती है, जो बियरिंग्स बनाती है, ठीक है, जो अलॉय व्हील्स बनाती होगी, जो सीट कवर बनाते होंगे, जो स्टीयरिंग बनाते होंगे, तो इन सब से क्या करते हो आप? परचेज करते हो। तो एक बिजनेस रन करने के लिए दूसरे बिजनेस से क्या ले रहा है? मदद ले रहा है। दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए, टोटली एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। दैट इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। For instance, in automaker, that is Maruti Udyog, engage in number of B2B transactions such as purchasing tires, windshield glasses, ठीक है, सामने जो ग्लासेस होती है ऑब्वियसली अलग बनता है, डोर हैंडल्स, और इट्स व्हीकल्स फॉर द अदर बिजनेस, फॉर इट्स व्हीकल फ्रॉम द अदर बिजनेस डिविजन्स, ठीक है। आपके मोबाइल्स को देख लीजिए, एप्पल का मोबाइल होता है, उसकी स्क्रीन कहीं और मैन्युफैक्चर हो रही है, किसी और बिजनेस डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई और बिजनेस डिवीजन वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। आपके कंप्यूटर्स पे देख लीजिए, आपके मतलब छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिए। नॉर्मली होता है क्या बेटा, ये लोगों के अंदर एक भ्रम है, एक सोच है कि जो कंपनी से, अच्छा एडिडास तो मतलब वो खुद के जूते बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एप्पल का फ़ोन, एप्पल कंपनी पूरा ही मैन्युफैक्चर करती, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? गाड़ी जो बनती है पूरी, क्या गाड़ी खुद ही मैन्युफैक्चर, जैसे टाटा की बात करें तो सब कुछ खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हो, छोटी मोटी चीज़ें, फिर भी कंपनी पूरा खुद मैन्युफैक्चर करना चाहती है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल दे सकता हूँ। जितनी भी ऑयल तेल वाली कंपनीज होती हैं जो तेल बनाती है, इंजन ऑयल मान लीजिए, अपने घर में जो खाने के लिए तेल यूज़ होता है, मूंगफली का तेल हो गया, और क्या बोलते हैं, नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, इंजन ऑयल, जो सरसों का तेल हो गया। तो अब बेटा ये क्या होता है, कई बार क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं क्या करते हो आप, मैं तेल मतलब प्रोसेस करता हूँ, तेल निकालता हूँ, मूंगफली का तेल में ज़्यादा, जैसे सोना सिक्का हो गया, चांदी सिक्का हो गया, धारा हो गया, एग्जाम्पल होते हैं ना कंपनीज के, ब्रांड है जो ऑलरेडी। तो बोला आप बनाते हो? बोला हाँ तेल बनाते हैं। बोले पीपे में जो आता है या फिर जो 5 लीटर का आता है, ये क्या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली पीपा मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, वो कंटेनर मैन्युफैक्चर करती है जिसके अंदर तेल होता है। कुछ कंपनीज हैं जो उसके ऊपर ढक्कन लगता है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं भैया।
जो कैप होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वहाँ से ऑर्डर दिया था, भैया ठीक है इतना हमें क्या कंटेनर चाहिए, वो तेल वाला पीपा चाहिए, ये उस इतने तेल पीपे, इतना हमें क्या चाहिए, उसके कैप चाहिए। तो ये अलग अलग जगह से आते हैं। फिर वो जिस कंपनी में तेल बन रहा है वहाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ तेल डालता है, उनको कैप लॉक किया था और फिर मार्केट में सेल करते हैं। बस ब्रांडिंग तो करते हैं उसके ऊपर। पीपा तो नॉर्मल है, उसके ऊपर बस अपना खुद का लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे। ठीक है, धारा, सोना सिक्का, चांदी सिक्का, ठीक है, ये सब अपनी खुद की ब्रांडिंग कर देते हैं। आगे बस समझ में। तो हर कोई सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो मतलब कौन से ट्रांजेक्शन करते हैं सारे के सारे, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बस समझ में। चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है, बिजनेस टू कॉमर्स। बिजनेस टू कॉमर्स नहीं, B2C कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर रहा है, अपने आपको कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है 24/7। जब चाहो कस्टमर आपसे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, बिजनेस आपसे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर आर नोन एज बिजनेस टू कस्टमर और B2C ट्रांजेक्शन और ई-कॉम। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस मैन या बिजनेस एंड कस्टमर के बीच में हो रहा है, हम बोलेंगे भैया वो कौन सा है, B2C है। ई-कॉमर्स फैसिलिटेट्स एंड स्पीड अप द एंटायर B2C प्रोसेस। इट enables द बिजनेस टू रिमेन इन टच विद इट कस्टमर राउंड द क्लॉक बेसिस। ठीक है, राउंड द क्लॉक में 24/7। तो यहाँ पे कस्टमर से आप डायरेक्टली कनेक्ट में रहते हो, तो प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर को अलग अलग दुकानों में जाके, जैसे अपन क्या होता है नॉर्मली कोई सामान परचेज करना होता था पहले, जब इतना इंटरनेट का या इतने ज़्यादा ऐप्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो हम क्या करते हैं, एक दुकान में जाते थे, फिर एक दुकान में जाते हैं, फिर दूसरी दुकान में जाते हैं, फिर तीसरी दुकान में जाते हैं। फिर दुकान का भी टाइम होता है ना, शॉप का भी टाइम होता है। सुबह 11 बजे खुलेगी, रात को 10 बजे या 9 बजे बंद हो जाएगी। अब अगले दिन ही मिलेगा, इस दिन नहीं मिला या आप भूल गए, लेट हो गए, अब अगले दिन ही जाना पड़ेगा, सुबह 11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बस घर बैठो, ठीक है यार क्या हुआ, 9 बज गया, कोई बात नहीं, खाना वाना खाया, 10 बजे बाद स्वाइप करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, उसको ऑर्डर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ ऑन कैश मनी फ्रॉम अ बैंक वॉज ए टेडियस प्रोसेस। ठीक है, अब वो वाली बात यहाँ पे एग्जाम्पल इस बेसिस पे लिया कि जो हर कोई इस चीज़ से गुजरा हुआ है। बैंक जाते थे पहले, बैंक भाई आप लोग को तो पता नहीं अभी इतने बैंक यूज़ आप हो या नहीं हो, क्योंकि आप लोग सब कुछ अब पेटीएम के थ्रू या फिर फ़ोन पे या ATM वगैरह हो गया। पहले नहीं थे इतने सारे ATMs वगैरह। ठीक है, तो हमें बैंक जाना पड़ता था, हम बैंक जाते थे। और बेसिकली अगर आपको सरकारी बैंक जाना पड़ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, फिर तो हाफ डे आपका वहीं जाने वाला है। तो अगर हम बैंक जाते थे तो वहाँ पे लंबी सारी भीड़ हुआ करती थी। खुद का कैश निकालना है और कुछ नहीं करना, मान लीजिए कैश जमा भी करना है या निकालना है, दोनों ही प्रोसेस के अंदर लंबी सारी भीड़ हुआ करती थी। ठीक है, आपको मतलब अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है तो भी नहीं निकलता, क्योंकि आपको 1-2 घंटे वेट ही करना पड़ता है वहाँ पे लाइन में लगकर, इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। ठीक है, वो धीरे धीरे काउंट करते, फिर आपको देते, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक के बाद एक नंबर। पर ये चीज़ बदली, कैसी बदली, ATM आ गया, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मशीन आ गया, ट्रांजेक्शन मशीन। तो ATM जब आया, इसने एक बड़ी शानदार, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वरदान के रूप में काम किया। अब आपके पास कंपनी का जो बैंक है उसका डेबिट कार्ड होना चाहिए, जाओ ATM पिन याद होना चाहिए, खुद का है तो, किसी और का है तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, पकड़ में भी आओगे, फ्रॉड का केस भी बनेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो खुद का डेबिट कार्ड लेके जाओ। तो पहले था कि भाई जिस बैंक का डेबिट कार्ड है उसी बैंक के ATM पे वो यूज़ हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मेरा एक्सिस का था तो मैं एक्सिस के ही ATM को जाना पड़ता है। अब इसमें समस्या क्या थी, कई बार आपके उस एरिया के अंदर, जैसे हमारे एरिया के अंदर SBI था और ICICI था, एक्सिस नहीं था, HDFC भी नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग फेज़ की बात है। तो अब मुझे, अब मान लीजिए अमाउंट निकालना है, बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो चुके, 5 बज गए, तो अब क्या करूँ। तो फिर मैं एक्सिस बैंक ढूंढता, कहाँ पर भैया, एक्सिस बैंक का ATM, फिर उस ATM में जाता, फिर वहाँ जाके मनी विड्रॉ करता। अब कई बार क्या हो सकता है, बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो गए, कई बार दिन में तरह ट्रांजेक्शन हो गए, तो उस ATM के अंदर पैसे ही नहीं है। और उस ATM में पैसे नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे एक्सिस बैंक के ATM में जाना पड़ेगा। वो दूसरी जगह होगा, वहाँ जाके देखो, वहाँ मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो वो काटिया।
फिर बाद में इसको चेंज किया गया। फिर बाद में क्या किया भाई, जो भी कार्ड है वो किसी भी एटीएम पे, चाहे किसी बैंक के एटीएम में, हर कार्ड वहाँ पे यूज़ कर सकता है, स्वैप किया जा सकता है और पैसा निकाला सकता है। इसके बाद ज़्यादा ईजी हुआ लोगों को। अब मेरे पास एक्सिस का हो तो मैं एसबीआई में भी जाके स्वैप कर सकता हूँ, इंडसइंड में भी स्वैप कर सकता हूँ, एचडीएफसी में भी स्वैप कर सकता हूँ, आईसीआईसीआई में भी स्वैप कर सकता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्वैप कर सकता हूँ, बीओआई में स्वैप कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में स्वैप कर सकता हूँ, कहीं भी जाके स्वैप कर सकता हूँ और ईजिली कैश निकाल सकता हूँ, है ना। So that's it. With the introduction of ATM, it is now possible to withdraw on money round the clock in a convenient and a fast manner. Is it clear? आगे बात समझ में बैठ के करने दिमाग के अंदर। चलें आगे, चलिए जी। अगला क्या कहना चाहता है हमसे? अगला हमसे कहना चाहता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। That means the transaction taking place between two or more customers are known as C2C commerce. तो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बार्टर सिस्टम भी देखने को मिला झलक से। OLX याद है? अब तो इतनी इसकी वो नहीं रही है, अभी भी लोग करते हैं, पर मैं नहीं करता। तो मैं अगर मैं नहीं करता तो मैं मानता हूँ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। OLX, तो यहाँ पे आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लोग परचेज भी कर लेंगे, या फिर आप उसके बदले अपना प्रोडक्ट, भैया मान लीजिए गिटार है आपके पास, कुछ और है, उसको वो चाहिए और आपको वो चाहिए, तो आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कर सकते हो। पर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो किसके बीच में रहा है? एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच में हो रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज C2C। जैसे कि मान ली, मैं एग्जांपल दूं खुद का, मेरी खुद की कोचिंग थी बिफोर कोविड से पहले, मैं बढ़िया रन कर रहा था। कोविड आने के बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हाल बुरा हुआ थोड़ा सा, और जहाँ पे मैं रन कर रहा था हैफ्टी रेंट जाता था, तो मैंने शट डाउन कर दिया। तो क्योंकि कोविड, आप इट वाज मोर देन 2.5 ईयर्स, तो 2.5 ईयर आप रेंट पे करो और आपके पास बच्चे नहीं आए, तो इतने अमीर तो कोई नहीं है ना, घर से पैसे दें। तो क्या करा मैंने, कुछ सामान जो था, पूरा सेटअप था मेरा कोचिंग का, कुछ सामान तो जो मैंने शिफ्ट कर दिया घर के ऊपर, ठीक है। तो अधिकतर सारे कर दिया, पर वहाँ पे जो बने हुए थे पार्टीशन मैंने करवाए थे, अब वो तो कहाँ, अब तो खुलवा तो वेस्टेज है वो। तो फिर मैंने OLX पर डाल दिया था वो, कि भैया किसी को पार्टीशन परचेज करना है, इतनी साइज, इतना स्क्वायर फीट का माल पड़ा है, परचेज करना है, दिस इज़ द रेट। तो वहाँ पे कस्टमर आए 2-3, उन्होंने बोला ठीक है हम परचेज कर लेंगे, इसको खुलवाने का और एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इसको कटवा के ये करके ये पे कर देंगे। देन फाइंड आउट कि भैया कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको अगर मैं खुलवा लूँगा तो कोई वैसे भी नहीं खरीदना, भंगार हो जाएगा ये। देन आई मेड द डिसीजन कि ठीक है भैया ले जाओ। सो मैंने क्या करा, C2C करा, ठीक है ना। मैंने क्या करा, कस्टमर टू कस्टमर। दूसरा कस्टमर था, मान लीजिए उसको कुछ अपने काम के लिए चाहिए होगा, बिजनेस के लिए चाहिए होगा, उसने डायरेक्टली परचेज कर लिया, तो वो खुद कस्टमर था, उसको चाहिए था वो चीज़, मैं कस्टमर जिसको बेचना था। यहाँ पे क्या हुआ, C2C हुआ। तो क्विकर हो गया, OLX हो गया। तो जहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर के बीच में डील होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, C2C बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा जी, C2C बोलेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? रीड करता हूँ आपके लिए मैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ यूज बुक्स, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स ऑन कैश और बार्टर बेसिस। बताया था ना आपको बार्टर सिस्टम, तो कैश पे भी और बार्टर बेसिस भी, कि भैया आप वो दे दीजिए मुझे, मैं आपको ये दे दूंगा, बात खत्म, दोनों की नीड्स पूरी, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, सिस्टम फुलफिल, खत्म बात। नेक्स्ट, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स refers to interaction and dealings among the various departments and person with the firm. It include the use of intranet to interact and deal with the various department and person within the firm. तो यहाँ पे जो हो रहा है, ना तो कोई बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कर रहा है, ना ही कोई एक बिजनेस पर्सन बिजनेस है जो कस्टमर से कर रहा है, ना ही एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कर रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है कि जो एक बिजनेस के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, HR डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करता है, हम बोलते हैं भैया कौन सा कर रहे हैं, इंट्रा बी कॉमर्स कर रहे हैं। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट इस बार जो है टारगेट मिला हुआ 10,000 यूनिट सेल करने का, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, भैया इस बार का टारगेट 10,000 यूनिट्स का है, तो आपको प्रोडक्शन इतना करना पड़ेगा। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको फुलफिल करना चाहता है, तो किससे बात करेगा वो, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट से, इतना रॉ मटेरियल मंगा दीजिए, इतना हमें प्रोडक्शन करना है। तो जब विद इन द डिपार्टमेंट्स या विद इन द बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू इंटरनेट, इज नोन एज बी इंट्रा बी
कॉमर्स, ठीक है। जो मीटिंग्स वगैरह होती है ना, केवल देखते हैं मीटिंग हो रही है, आप कुछ ऐड देखे होंगे जो रास्ते में गाड़ी में चल रहा है, वहाँ से मीटिंग ले रहा है गाड़ी के अंदर ही, ठीक है। और जी सर क्या हाल चाल, आप कितने में पहुँचने वाले हो, आज मीटिंग है, मीटिंग या आप मीटिंग, जो कोई लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम में होते हैं, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहे हैं अपने आप को, या अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, इंट्रा बी। The use of intra-e-commerce is facilitated the flexible manufacturing. For example, the marketing department may interact regularly with the production department and get the product made as per the requirement of the customer. तो मतलब कस्टमर ने बोला कि भैया इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, मार्केटिंग वाले के पास आया, तो मार्केटिंग वाला किससे कनेक्ट करेगा अपने आप को, प्रोडक्शन वाले से कनेक्ट करेगा तो भैया इस तरह की रिक्वायरमेंट आई है, आप ज़रा इस तरह के प्रोडक्ट बना दीजिए जिससे हम इसको ईजिली सेल कर सकें और मार्केट की जो नीड्स हैं उसको हम क्या करें, फुलफिल कर सकें, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो, गुडविल हो, माउथ पब्लिसिटी हो। तो देख रहे हो, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ऑपरेशन, ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, विद इन द बिजनेस। तो मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी आपको, अब कोई टेंशन नहीं होगा कि भैया कौन सा स्कोप ऑफ ई बिजनेस के अंदर क्या क्या कवर होगा। 4 ही हैं, डेट इज फर्स्ट B2B, हमने पढ़ा B2B कैसे कनेक्ट करता है अपने आप को। दूसरा हमने पढ़ा B2C, कस्टमर के थ्रू, जो हमने ATM का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अमेजन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, ये सब B2C के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमने पढ़ा C2C, OLX को पढ़ लिया हमने, जब बार्टर सिस्टम में कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया भैया इंट्रा बी कॉमर्स। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में, ये बात हो गई हमारे मीनिंग ऑफ ई बिजनेस एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में कवर हो गया। आई होप आज की क्लास आपको शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई सोल्यूशन चाहिए या फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कुछ नहीं करना, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हम ज़रूर उसको सॉल्व कर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।